सर आज़ादी या मौत वाला कंटेनर तैयार हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखो कंटेनर तो अल्लाह खैर करेगा जी। देखो हमारी एक कोशिश ज़रूर है, मैं आपको ये बताऊं, हमारी एक कोशिश है और मैंने कहा वो अंदर रिकॉर्ड पहले अरसा से मैं हमेशा से इसके फेवर में रहा हूँ। मैंने खान साहब को पहले सजेस्ट किया था कि सर जो मैंडेट चोरी हुआ कि हमें कुछ रास्ता निकालना चाहिए सियासी तौर पर, और खान साहब ने अनाउंस किया था कि अली अमीन और शिबली फराज साहब, और आपको याद होगा मैं डेट भी बता रहा हूँ, ये 20 अप्रैल 2024 की तारीख है जब मैंने पहले अनाउंस किया था कि खान साहब के ये अहकाम है। उसके बाद मई में कहा कि अचकज़ई साहब भी कर लें। तो अभी खान साहब की तरफ से अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब को ये इख्तियार दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है कि आप मुज़ाकरात करें, आप एहतजाज करें, आप लाए अमल दें। मुझसे अगर वो मशवरा मांगेंगे तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि हर वो रास्ता अपनाएं और अडॉप्ट करें और हर उस फोरम की तरफ चल पड़े और उसको एक्सप्लॉइट करे और उसको देखे जिससे कोई सियासी हल निकल सकता है ताकि मुल्क मज़ीद बहरानों से बच सके। तो कोशिश है इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क को बहरानों से बचाएंगे। देखिए मुज़ाहिमत जो है वो भी रेसिस्टेंस है, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस होता है। हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, इख्तलाफात आते भी है, लोग ख़त्म भी करते हैं। अगर सीरेनिटी प्रिवेल कर जाए तो फिर तो बातें हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप खान साहब को जेल में रख के उसकी इलाज की फैसिलिटी ना दे, आप उनको डॉक्टर में देखें ना, आप रिपोर्ट तक आप नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसको डॉक्टर में जाने नहीं दे, मर्जी के डॉक्टर से इलाज नहीं करा रहे जिसके तसल्ली हो जाए, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रहा है, तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप क्या कह रहे हैं कि लोग क्या इनको हम 1000 बार कहेंगे। मेन वजह तो ट्वीट है ना, अब कल मुलाकात हुई, ट्वीट नहीं आया, तो अब अगली मुलाकात सर देखो एक ट्वीट ऐसे क्या होता है। मैंने तो आपको इतना बड़ा एग्जांपल दिया कि देखो ना, अल्लाह का तो फरमान है कि दरख्त पत्तों से तराशते हुए। सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोर हेडक्वार्टर की मीटिंग में भी बैठे हैं। आप लोग इधर हुकूमत के साथ फिर कब बैठने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके मामला तो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है एक्चुअली, इससे पहले भी जो दूसरे वज़ीर आला साहब थे वो भी थे और उन्होंने ऐलान किया था कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है सुबह से रिलेटेड होंगे तो मुलाकात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से इस बात के फेवर में रहा हूँ कि वर्किंग रिलेशन आपने हर हाल में रखना है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। आज़ादी या मौत वाला कंटेनर भी तैयार हो गया सर जुनैद अकबर साहब कहते हैं कौमी असेंबली में हमें मौका नहीं मिलता, बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बोलते हैं वो दरबारी और सर उस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जुनैद साहब को भी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं किसी पार्लियामेंटेरियन पे कभी ऐसा कमेंट नहीं करता। देखो सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो मर्जी हो जाए, इसने आईन का वोट उठाया हुआ है, तो ये लफ्ज़ कंटेनर वाले मामले में सर याद हो उसने हमें नहीं कहा, किसी को और को रेफर किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो कंटेनर का दौरा हुआ है जो अल्लाह के मुकाबले में तराशते हुए दरख्त पत्थर से बुत बने हुए हैं, अल्लाह का फरमान है उनको भी गलत लफ्ज़ ना कहो। तो अल्लाह की चेहरा तो अल्लाह की नूर से किसी इंसान के बारे में मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा हूँ कि आप उसको गलत अलकाब से बनाओ। देखो अल्लाह ताला ने कुरान में 6666 आयतें नाजिल फरमाई है, 95 आयतें ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, तजस्सुस ना करो, फलाना ना करो, 500 आयतें अहकामात के बारे में, बाकी सारे के सारे अल्लाह ताला ने पुराने कौमों की कहानियाँ बयान की है ताकि लोग इबरत पकड़ें। एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो उसमें अदब नहीं है, जिसके अखलाक ठीक नहीं है, वो कभी नहीं। You will never like to have a company with a guy who doesn't. सलमान सदर से बात हुई है क्योंकि कल उनकी खान साहब से मुलाकात हुई है तो नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मेरी फैमिली या किसी और से भी बात नहीं हुई। मैं खुद भी वहाँ तो गया हुआ था, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। पर उन्होंने कहा है कि मैं पहले सबमिट करूँगा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, फिर मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मुझे एक्सेस दी गई थी खान साहब को। देखो वो बात क्यों हुई होगी, वो रिपोर्ट मैं चाहता हूँ कि कंप्रहेंसिव रिपोर्ट हो, उसमें उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में हो, खुराक के बारे में हो, अखबार न्यूज़पेपर के बारे में हो, उसके हेल्थ के बारे में हो और उनकी कंडीशंस के बारे में हो एज अ होल, और इसी तरह बुशरा बीबी के बारे में भी हो। कल सर बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने पार्टी के लिए कोई पैगाम लाया है? फिर नहीं, देखो वो कभी सियासी वो नहीं करते। सर गजा अमन बोर्ड में पीएम साहब जा रहे हैं, तो पीटीआई क्या एहतजाजी कार्ड करवाएगी? देखो पहले नहीं, हमने तो अपोज किया हुआ है, इसके दोबारा एहतजाज की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट क्या पार्लियामान को एतमाद में लेती है कि मुलाकात हुई है, कोई कमिटमेंट तो नहीं मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान कोई कमिट करेगा। ये सुनने में आया है कि वहाँ कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप कुछ कमिट करें, फंड्स कमिट कर लें, क्योंकि हमारे पास आप फंड्स की ज़रूरत है। तो
देखो हुकूमत से पहले हम सुनेंगे। सर 28वीं आनी तरमीम को रोकने के लिए पीटीआई की क्या तैयारी होगी? देखो 28वीं तरमीम फिलहाल सोपार जो है वो तो सिर्फ मीडिया के हद तक है, हुकूमत ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर आ गया उसके खदोहाल में बताया गया तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला ज़रिए अमल देंगे। फैसल वाडा ने मुखबरी तो कर दी है, जब वो कह देते हैं तो समझी चीज आ रही है। देखो इन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं ना, गुज़श्ता 2 सालों में उनकी अगर कोशिश रही है तो अपने पावर को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत हुई है। मैं आपको ये कहूँ 2 सालों में उन्होंने क्या किया, 85 कवानीन पास किए, 2 तरामीम कर दिए, 1 अदालत लगवाई है, 50 से ज़्यादा जजेस को ये हाई कोर्टों में लेके आए, 12 से ज़्यादा जजेस ये सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी लेके आए जजेस को, लेकिन और हमारे से 78 सीटें लेनी, हमारी रिजर्व सीटें हमसे ले ली हैं बाकी। लेकिन ये जो नाकामी इनकी ना सबसे बड़ी नाकामी है, ये मईशत को नहीं उठा सके, ये दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सके, ये अवाम के दिलों में जगह नहीं बना सके, ये अवाम को नहीं बता सके कि हम आपके वाकई हम आपके नुमाइंदे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसके पीछे जो है जितने मर्जी ये काम करे ये नाकाम होंगे। हाँ, हम ये नहीं चाहते किसी सूरत कि पाकिस्तान नाकाम हो, पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, इसका दिफा मजबूत हो, इसकी मईशत मजबूत हो। लेकिन इनकी पॉलिसियाँ देखो, जिस तरह भी आपने क्वेश्चन किया नेट मीटरिंग की, अवाम के पास बिजली है नहीं है। आपने पहले उनको ये दिखाया कि सब्ज़ बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी, ये तो नामुनासिब है। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा हो रहा है? नहीं है, इनफ नहीं है। ये 30 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है और 14 पेशियों के बाद हुआ है। हमारे आईनी कानूनी हक़ है, हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना हक़ जो है वो रिस्टोर हो जाए। हमारी मुलाकातें ज़रूरी है, खान साहब की फैमिली की मुलाकात ज़रूरी है, उनकी डॉक्टरों की मुलाकात ज़रूरी है, खान साहब के साथ अपने बच्चों की बात करना ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आप इस पे कदगने और रिस्ट्रिक्शनें लगाएंगे तो फिर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? अगर आप खान साहब को टीवी नहीं दे रहे, आप अखबार नहीं दे रहे, आप उनको मुलाकात रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो जेल में एक बंदे के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। बाकी पार्टी जो है वो आप लोगों ने ख्वार कर दी है, हर किसी लीडर के खिलाफ पर्चे बने हुए हैं, लोगों की फैमिलीज इफेक्ट हो गई है, लोग अगवा हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो इसी सर्कमस्टांसेस में आप मुल्क को कहाँ किस तरफ लेके जाएंगे? सर हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होने जा रही है। देखो कल मुझे इनके एक मिनिस्टर साहब ने आकर के मुझे यही कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने आकर के साहब से मिलना था, पर वो चूँकि अभी पार्लियामान आए नहीं है तो लिहाजा पार्लियामान जब आएंगे तो फिर मुलाकात। सर कोई बर्फ पिघल रही है वज़ीर आला की जिस तरह नरमी है, और वो एक मुलाकात 3 घंटे हुई है वकील की इमरान खान से? नहीं, ये देखो वो रिपोर्ट देगा, ये तो कोर्ट ने भेजा है और ये तो लिविंग कंडीशन है। थैंक्स टू कोसा साहब कि ये एप्लीकेशन है उन्होंने बहुत पहले किया था और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया था कि अगर इनिशियल अरेस्ट जो है वो इलीगल है तो वो कंटिन्यू कर। सर बताइए, हुकूमत की जो नई सोलर पॉलिसी आई है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, नई सोलर पॉलिसी की बहुत सख्त अपोज करते हैं। ये लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, ये आवाम के जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, वेस्टेड राइट, सारे इन्वेस्टर और लोगों की जो एतमाद है आप उनको ठेस पहुंचा रहे। पहले आप उनको कहे कि नेट मीटरिंग जो है वो यूनिट के बेस होगा, इनका मतलब ये था आप 20 यूनिट हुकूमत के ले ले, 20 यूनिट प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस दे दे, आपका बिल ज़ीरो होगा। अब ये आपको कह रहे हैं कि 20 यूनिट हमसे ले ले 100 रुपए के, फिर आपके 20 यूनिट के मैं पैसे दूंगा 10 रुपए। तो ये तो आवाम से अपने पैदाश जो जनरेट करते हैं एनर्जी वो खुद आपसे जो है ना वो उन पे चार्ज लगा रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है।